सनातन हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना गया है। महाभारत आदि धर्म ग्रंथों में नागों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। इनमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक आदि प्रमुख हैं। आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पौराणिक और धार्मिक दृष्टि से कौन सा नाग सबसे शक्तिशाली है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द इनसाइडर वॉइस में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक पौराणिक तथा धार्मिक कथाओं की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए जानते हैं कि नागों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में भी मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की दो सुंदर कन्याओं कद्रु और विंता का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन महर्षि कश्यप ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों कद्रु और विंता को वर मांगने के लिए कहा। महर्षि की बात सुनकर कद्रु ने 1000 तेजस्वी नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा, जबकि विंता ने बुद्धि, शरीर और पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान दे दिया। वरदान के फलस्वरूप कद्रु ने कुछ समय पश्चात 1000 सर्पों को पुत्रों के रूप में जन्म दिया और विंता ने 2 पुत्रों अरुण और गरुण को जन्म दिया और इस तरह से नागवंश की उत्पत्ति हुई। कद्रु के पुत्रों में सबसे बड़े और पराक्रमी थे शेषनाग, जिनको नागराज अनंत के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश में विशेष भूमिका मानी जाती है। भविष्य पुराण में इनका वर्णन 1000 फन वाले सर्प के रूप में किया गया है। माना जाता है कि प्रलय काल में शेषनाग जी के मुखों से भयंकर अग्नि प्रकट होकर पूरे संसार को भस्म कर देती है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जब शेषनाग की माता कद्रु और उनके भाइयों ने विंता के साथ छल किया तो वे दुखी एवं सबसे रुष्ट होकर गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिका आश्रम तीर्थ में तप करने लगे। इस कठोर तपस्या में उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें इतनी कठोर तपस्या करते हुए देखा तो वे उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, शेष, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी तीव्र तपस्या के द्वारा संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो भी कामना हो वह मुझसे कहो। तब शेषनाग जी बोले, हे भगवान, मेरी माता और भाई विंता और उनके पुत्रों से द्वेष रखते हैं, उनके साथ छल करते हैं। यह सब मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मैं उन सबको छोड़कर तपस्या में लीन हो गया हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने शेषनाग को कहा कि यह पृथ्वी सदैव हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस तरह धारण करो कि यह सदैव स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग जी ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण व श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग जी के ही अवतार थे। पुराणों के अनुसार शेषनाग का कोई अंत नहीं है, इसीलिए उन्हें अनंत कहा गया है। अब हम बात करते हैं वासुकी नाग की। वासुकी नाग शेषनाग जी के छोटे भाई हैं। वासुकी नागों के दूसरे राजा थे। पुराणों के अनुसार वासुकी नाग अत्यंत विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। वासुकी को देवताओं ने नागधनवा तीर्थ में नागराज के पद पे बैठाया था। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गले पर धारण किया और अपना प्रमुख गण बनाया। समुद्र मंथन के समय देवताओं और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया था तथा त्रिपुरदाह के समय वे भगवान शिव के धनुष की डोर बने थे। जब वासुकी को ज्ञात हुआ कि उसकी मां कद्रु के श्राप के कारण नाग कुल का नाश होने वाला है और उनके कुल की रक्षा केवल उनकी बहन के पुत्र द्वारा ही हो सकती है, तब वासुकी ने अपनी बहन का विवाह जरत्कारु से करा दिया
जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने जन्मेंजय के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की, अन्यथा उस यज्ञ में नागवंश का अंत निश्चित था। धर्म ग्रंथों में शेषनाग और वासुकी नाग के मध्य युद्ध का वर्णन नहीं है। दोनों ही अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, दोनों ही धर्म के प्रतीक हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं तो वासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त हैं। दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।